नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं टीडीएस कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जनरल एंट्री सिखाई थी। तो जनरल एंट्री की अगर वीडियो नहीं मिली होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा एक बार। 2-3 मिनट की वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इस वीडियो में कन्फिगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो टीडीएस की कन्फिगरेशन स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि एसएपी के अंदर टीडीएस जो कॉन्सेप्ट है वो तभी है अगर आपके सिस्टम के अंदर इंडिया डिफाइन हो। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इंडिया के अंदर आता है आपका टीडीएस, क्योंकि अपने कंट्री के अपने अपने लॉज होते हैं। तो डेफिनेटली जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि चेक करो विथ होल्डिंग टैक्स चेक करो विथ होल्डिंग टैक्स कंट्री। तो डेफिनेटली वो हमारी इंडिया है, तो इंडिया हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पाथ मैंने दे रखा है, एक बार दिखा देता हूँ। दिस इज़ अ पाथ। इस पाथ से जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि इंडिया एसएपी के अंदर डिफाइन हो रखा है नहीं हो रखा। अगर हो रखा है तो ठीक है, नहीं हो रखा है तो बनाना पड़ जाएगा। एसपीआरओ पे जाएंगे, आईएमजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, विथहोल्डिंग टैक्स, एक्सटेंडेड विथहोल्डिंग टैक्स, बेसिक सेटिंग्स, नाउ चेक विथहोल्डिंग टैक्स कंट्री। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे इंडिया। इंडिया होना चाहिए डेफिनेटली। देखिए यहाँ पे इंडिया बन रखा है। अगर इंडिया बन रखा है तो डेट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इंडिया नहीं बन रखा तो यहाँ पे न्यू एंट्री करके इंडिया बनाना पड़ेगा, मजबूरी है। क्योंकि इंडिया है तो इंडिया के अपने खुद के टीडीएस के लॉज है, जो भी है, रेट्स है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इधर ही ख़त्म हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट स्टेप। यहीं पे आपका पहला स्टेप खत्म हो जाता है। अब इंडिया डिफाइन हो गया तो अब हमें से अपने जो हमारे टैक्स टाइप की है, वो जैसे 194J, IQ जैसे होते हैं, अब ये हमें बनाने पड़ जाएंगे। सिर्फ बनाने हैं, रेट डिफाइन नहीं करना है, सिर्फ बनाने हैं। तो इसका पाथ भी उधर ही है और उसी के नीचे ही है जस्ट। ये डिफाइन विथ होल्डिंग टैक्स कीज। इस पर मैं एंटर करूँगा। यहाँ पे कंट्री की डालनी पड़ेगी ऑलवेज। और यहाँ पे देखो वैसे मैंने बना रखा है 194J। करना कुछ नहीं है, न्यू एंट्री पे जाओ और सिर्फ बना दो यहाँ पे, और यहाँ पे नेम डाल दो, हो गया काम आपका। और अंदर कोई डिटेल वो मांगेगा नहीं। मैंने एक बनाया था, सेव कर दिया। थर्ड स्टेप है कि डिफाइन करो रीजंस फॉर एग्जाम्पशंस। एग्जाम्पशंस के काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। तो बेसिकली मैंने, अब ये जो एग्जाम्पशंस है वो बहुत जगह पे लगते भी है और कहीं कहीं जगह पे नहीं भी लगते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने बेसिकली अभी बनाया है एक, जिसमें मुझे इसमें कोई डिटेल नहीं मांगी है। इसमें भी सिर्फ न्यू एंट्री करके आप बना दो और छोड़ दो। ठीक है, रिक्वायर्ड होगा तो बना देना। डिस्क्रिप्शन पर थोड़ा सा क्लियर रखना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो होता है वही डिफाइन करेगा कि आप एग्जाम्पशन लिमिट बना, जो भी एग्जाम्पशन बना रहे हो, क्या वो रिलीवेंट है उस मतलब सेक्शंस के लिए और नॉट। ठीक है, तो ये वाला जो है ये भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये थर्ड स्टेप में ही है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइन बाय लाइन सब कुछ दे रखा है। अगला है रिसिपेंट टाइप्स। मतलब सिंपल सी बात है कि एक पर्सन है, अभी वो प्रोप्राइटरशिप में है, फिर वो फॉर्म बन गया, कभी उसने जॉइंट वेंचर कर लिया, तो पता होगा कि प्रोप्राइटर के लिए अलग रेट अलग, मतलब उसे अलग ट्रीट करेंगे। प्रोप्राइटर के लिए प्रोप्राइटर अलग ट्रीट होगा, फर्म अलग ट्रीट होती है, और आपका जॉइंट वेंचर अलग ट्रीट होता है। किसके लिए? टीडीएस के लिए, टीडीएस के रेट्स के लिए, उनकी पॉलिसीज़ के लिए। तो वो बस यहाँ पे डिफाइन करना होता है। तो डिफाइन मैं अभी नहीं कर रहा, अगर बाद में रिक्वायर्ड होगा तो मैं बना दूंगा। ठीक है। थर्ड स्टेप, बिजनेस प्लेस। बिजनेस प्लेस बहुत ज़रूरी है। बिजनेस प्लेस का एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल ले लो कि आपका 10 नंबर है। 10 नंबर क्या होता है? 10 नंबर की फुल फॉर्म मैंने यहाँ दे रखी है कि टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, या फिर टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर। इन दोनों में से कुछ भी हो सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या करता है? 10 नंबर का क्या मतलब होता है भाई साहब? इस 10 नंबर से आपके बिजनेस का, लगा लो कि मेरा बिजनेस है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में मेरे 4 प्लांट हैं, अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल और हल्द्वानी। इन 4 जगह मेरा प्लांट है। और वहाँ पे मैं बेसिकली बिजनेस करता हूँ। डेफिनेटली तो वेंडर भी होंगे, कस्टमर्स भी होंगे, पर वेंडर के अगेंस्ट मैं टीडीएस काटता हूँ। तो मेरा जो मेरा एक नंबर होगा, मेरा भी खुद का एक नंबर होगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने मुझे दिया होगा, उसे बोलते हैं 10 नंबर। क्योंकि जब गवर्नमेंट जब हमारा 10 नंबर लेगी, और जब उसको जो उस 10 नंबर का अगेंस्ट फाइंड आउट करेगी, तो पता लग जाएगा कि हमने कितना टीडीएस काटा है, कितना टीडीएस नहीं काटा है, सब निकल जाएगा। तो अगर उत्तराखंड में मेरे 4 प्लांट है, तो उन 4 प्लांट के लिए मैं एक 10 नंबर रख लूँगा, और मेरी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकल जाएगी। तो बेसिकली अगर आपके 4 प्लांट है और अगर 4 प्लांट के लिए अलग अलग टैक्स 10 नंबर बना रखे हैं, तो अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह, मतलब 4 बिजनेस प्लेस बनाओ और 4 10 नंबर डाल देना। अगर एक ही 10 नंबर है और वो एक ही स्टेट के लिए एप्लीकेबल है,
है ना। तो एक ही 10 नंबर उन चारों बिजनेस प्लेस में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए बिजनेस प्लेस बनाया जाता है, क्योंकि बिजनेस प्लेस से डिफाइन हो जाएगा कि भैया आपका जो टैक्स का TDS का जो हिसाब है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज ऑफ 10 नंबर से। और इन चारों में 10 नंबर क्या कर रखा है, सेम कर रखा है। ठीक है, चलिए। तो बिजनेस प्लेस बनाते हैं। बिजनेस प्लेस बनाने के लिए आपको सेम पाथ के अंदर इंडिया में आना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको डिफाइन बिजनेस प्लेस करना पड़ेगा, कंपनी कोड डालना पड़ेगा, और कंपनी कोड मेरी ये है। उसके बाद मैंने देखिए ये मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है, ठीक है। इसको मैं बना के मैं एक बार फिर बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। DL01, DL01 का मतलब दिल्ली, ठीक है। और इतना बनाने के बाद मैं इसको अभी सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी कि भैया मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे जहाँ पे टिक लिखा होगा वो मैंडेटरी एरिया होता है हमारा, वो भरना ही भरना होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं अभी यहाँ सेव करता हूँ। बट जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको सब भरना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं नहीं भर रहा हूँ क्योंकि ये टेस्टिंग इतना तो आपको भरना आता ही है कि आपको एड्रेस कैसे भरना है, ये आपको ही पता है। तो मैंने यहाँ पे इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया। करेक्ट है। और जब मैं इसको सेव करूँगा तो मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है डिफाइन सेक्शन कोड। तो देखिए अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं डिफाइन बिजनेस प्लेस तक ही पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका डिफाइन सेक्शन कोड से। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं वीडियो लंबी नहीं बनाता, क्योंकि लंबी वीडियो से थोड़ा यू नो कॉन्सेंट्रेट हट जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कोई दिक्कत हो रही हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो मुझे वो टेक्स्ट कर देना, मैसेज कर देना, मैं उसको करेक्ट कर दूँगा। थैंक यू।